अस्सलाम वालेकुम। 9 मई को जब इमरान खान को अहाता अदालत से गिरेबान से पकड़ के अगवा किया गया तो पूरी कौम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। हजारों की तादाद में हमारे कारकुनान पुरअमन एहतजाज करने बाहर निकले, जिनमें लाहौर से अब्दुल कदीर गुज्जर भी था, एक खूबसूरत नौजवान जो कि LLB पार्ट 3 का तालिब इल्म था। इस नौजवान को शाम की तारीकी में सर पे गोली मार के शहीद किया गया। कई लोग कोर कमांडर हाउस के अंदर मौजूद थे, उन्हें जाने दिया गया, लेकिन इस नौजवान को कोर कमांडर हाउस के बाहर बिला वजह शहीद किया गया। अब्दुल कदीर की शहादत पे इसके घर वाले किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई करने से आज तक इनकारी हैं, क्योंकि इन्हें पता है इस मुल्क में इन्हें इंसाफ मिलेगा नहीं, बल्कि और भी जुल्म और सितम और जबर का निशाना बनाया जाएगा। वो खामोशी से अपने लख्ते जिगर को लहद में उतार के वापस आ गए और आज तक खामोश हैं। खैबर पख्तूनख्वा के एक और गरीब और सफेद पोश घराने के मेहनत कश कफील और 2 कमसिन बच्चों के वालिद बिलाल शनवारी को भी लंडी कोतल में रियासत के फौजी एहलकारों ने निहायत बेरहमी के साथ गोली मार के शहीद कर दिया। नौजवान बिलाल शनवारी का वाहिद कसूर यह था कि वो सियासी तौर पर इमरान खान का हमायती और 9 मई को अपने कायद के हाई कोर्ट के अहाते से पुरतशद्दुद अगवा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का अपना बुनियादी आईनी हक इस्तेमाल करने निकला था। इसी तरह बलोचिस्तान से हमारा पहला शहीद उमर अजीज था। ये कोयटा में इमरान खान के अगवा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहा था। ये भी फौज की फायरिंग से शहीद हुआ। अपने भाई से इनके आखिरी अल्फाज थे, अगर मैं शहीद हुआ तो सिर्फ आप रोएंगे, अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो पूरा पाकिस्तान रोएगा। इस सब का मकसद क्या है? सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी पर बिखरी हुई अवाम को मजीद इश्तियाल दिलाना था। इस रोज जानी नुकसान हुआ है तो सिर्फ हमारी अवाम का, बाकी किसी भी इदारे के मुलाजिम को खराज तक नहीं आई। और अलमिया ये है कि जिन फसादात का इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाया जा रहा है, आज उर्स आ गया, उसका आज तक एक भी सबूत पेश नहीं किया जा सका। कौम से माफी मांगने का तकाजा करने वाले क्या इन नौजवान की शहादत पे इनके अहले खाना से, कौम से, मुल्क से, अवाम से, हम सब से माफी मांगेंगे? जवाब दीजिए। इमरान खान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद।